नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉलेज प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में कि मध्य प्रदेश में कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन्स कब से होंगे 2026 के। बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कि यूजी का कोर्स है, एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे पीजी का कोर्स है। 2026-27 के यहाँ पर हम एडमिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? 2026-27 सेशन के कब से स्टार्ट होंगे, ना कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2025-26 के। 2025-26 के यहाँ पर एडमिशन्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। हम मध्य प्रदेश में 2026-27 के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइवेट एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझना, एक तो रेगुलर एडमिशन्स होता है, एक प्राइवेट एडमिशन्स होता है, ठीक है? रेगुलर एडमिशन्स और प्राइवेट एडमिशन्स में क्या अंतर होता है वो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए, इसके जो एडमिशन्स होते हैं रेगुलर के, मध्य प्रदेश की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? मध्य प्रदेश में ई-प्रवेश के माध्यम से, ई-प्रवेश एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है जिसमें हमारा फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, इसके बाद सीएलसी राउंड होता है, ठीक है? यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड वर्तमान में चल रहा है और सीएलसी राउंड आने वाला है, ठीक है? इसके माध्यम से हमारे एडमिशन्स होते हैं, इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है? मेरिट लिस्ट जो बनती है 12वीं क्लास की परसेंट के आधार पर बनती है। यूजी की बात करें या अगर हम बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन्स ले रहे हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन्स ले रहे हैं, तो हम यूजी की परसेंट के आधार पर हमारी मेरिट लिस्ट है, बनती है। ठीक है? मेरिट लिस्ट में जितनी ज़्यादा परसेंट होंगी, उतना ही जल्दी हमारा नाम आने की संभावना होती है। अगर हमारी परसेंट कम है, तो फिर हमारा नाम नहीं आएगा, ठीक है? रेगुलर में एक प्रॉपर एडमिशन्स होता है, काउंसलिंग होती है, उसी के माध्यम से हम एडमिशन्स ले सकते हैं। अगर हम प्राइवेट की बात करें, तो प्राइवेट में जो एडमिशन्स होते हैं, बिना काउंसलिंग के होते हैं, ठीक है? और इसमें यूनिवर्सिटीज़ वाइज़ एडमिशन्स होते हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश में लगभग 13 यूनिवर्सिटी हैं। तो ये सभी यूनिवर्सिटी अपना अलग-अलग टाइम टेबल निकालती हैं, अपना अलग-अलग काउंसलिंग टाइम टेबल निकालती हैं और उसी टाइम टेबल के आधार पर ही एडमिशन्स होते हैं, ठीक है? पीजी की बात करें, अगर हम पीजी में जो एडमिशन्स होती हैं, पीजी की जो एडमिशन्स होंगे लगभग-लगभग दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, ठीक है? दिसंबर के महीने में, यानी कि नवंबर में ज़्यादातर नोटिफ़िकेशंस आ जाते हैं और दिसंबर के महीने में एडमिशन्स होती हैं, ठीक है? पीजी की बात करें तो हम, ठीक है? यूजी की बात करें, यानी कि 12वीं क्लास के बाद में जो होते हैं, तो उनके जो एडमिशन्स हैं लगभग-लगभग फरवरी के महीने में स्टार्ट होते हैं और धीरे-धीरे नोटिफ़िकेशंस आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है? और जीवाजी यूनिवर्सिटी है, महाराजा छत्रसाल साहब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इनके इनके नोटिफ़िकेशंस आते जाते हैं और लगभग-लगभग इनके एग्ज़ाम्स हैं, वो फिर होते हैं लगभग 2 से 3 महीने बाद, यानी कि अप्रैल या मई के महीने में इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? इस तरह से एडमिशन्स होते हैं। एडमिशन्स यहाँ पर जो होते हैं ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग होती है, यानी कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जितनी भी समस्त यूनिवर्सिटी है, उन्हें यूनिवर्सिटी की एक साथ एडमिशन्स होते हैं और इसमें यूनिवर्सिटीज़ वाइज़ टाइम टेबल आता है, ठीक है? इसमें अटेंडेंस का क्या खेल होता है, अटेंडेंस इसमें 75% होनी ही चाहिए, आपको कॉलेज जाना होता है। इसमें कॉलेज नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है, ठीक है? डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है? और कोई भी कॉलेज वगैरह नहीं जाना है। इसमें सीसी टेस्ट होते हैं, रेगुलर में यहाँ पर सीसी टेस्ट वगैरह कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल रेगुलर में भी बनता है और प्राइवेट में भी बनता है, ठीक है? एग्ज़ाम की बात करें तो जब एग्ज़ाम रेगुलर के होंगे, उसी के साथ में प्राइवेट के होते हैं। जिस दिन रेगुलर का एग्ज़ाम होगा, उसी दिन प्राइवेट का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है? तो रेगुलर के एडमिशन्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं, अगर आपको रेगुलर में एडमिशन्स लेना है तो। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 2026-27 सेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? 2026-27 सेशन की, ना कि 2025-26 सेशन की। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पीजी करना है, एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन्स लेना है, ठीक है? प्राइवेट में केवल एमए, एमकॉम और एमएससी में ही एडमिशन्स होता है और किसी भी कोर्स में एडमिशन्स नहीं होता है। पीजी में अगर हम बात करें, पीजी में यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी में यूनिवर्सिटी से प्राइवेट नोटिफ़िकेशंस आते हैं और लगभग नवंबर 2026 में इनकी नोटिफ़िकेशंस आना स्टार्ट हो जाएँगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यूजी में नोटिफ़िकेशन समथिंग अगर हम बात करें फरवरी 2027 में आना स्टार्ट होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आएँगे 2026-27 सेशन के ही, लेकिन स्टार्ट कब होते हैं? 2027 में, ठीक है? क्योंकि इसमें तो कॉलेज जाना ही नहीं है, डायरेक्ट एग्ज़ाम्स होते हैं। जिस दिन रेगुलर के एग्ज़ाम होंगे, उसी दिन प्राइवेट के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो एडमिशन का मैंने यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है, किस तरह से होंगे, अटेंडेंस भी लगाते हैं। अब देखिए, रेगुलर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी, इसमें कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।
इस बात का भी आपको ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप बोलोगे, कमेंट करोगे इसे छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। रेगुलर में ही छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है, प्राइवेट में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब रेगुलर कोर्स किसे करना चाहिए और प्राइवेट कोर्स किसे करना चाहिए? जैसे कि प्राइवेट कोर्स अगर आप कर रहे हो, तो प्राइवेट कोर्स के साथ-साथ आप कोई भी एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, यानी कि एक रेगुलर का कोई भी कोर्स कर सकते हैं और एक प्राइवेट का कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप डीएड कर रहे हो, तो डीएड रेगुलर से ही होती है और यूजी भी करना है आपको, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी करना है, तो यूजी भी कर सकते हैं। यानी कि सेम ईयर में आप 2 कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब अगर अगर आप यूजी यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी रेगुलर से करोगे ना, रेगुलर से, तो फिर आप इसके अलावा और कोई भी कोर्स नहीं कर पाओगे, जैसे कि डीएड वगैरह और कोई कोर्स करने हैं, तो वो नहीं कर पाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने जाना था सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप किसी भी स्टेट से हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एमपी की इन्फॉर्मेशन दी, आप उत्तर यूपी के स्टूडेंट हैं, आप बिहार के स्टूडेंट हैं, आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर जो सभी के एडमिशन्स स्टार्ट होते हैं वो लगभग जो डेट मैंने एमपी की बताई है, वही सेम डेट में ही स्टार्ट होते हैं क्योंकि प्रोसेस तो सभी की सेम रहती है। प्रक्रिया सभी की सेम रहती है। जो यहाँ पर मैंने प्रोसेस बताए हैं लगभग 5 से 6 फैक्ट मैंने जो बताए हैं, एक स्कॉलरशिप का भी बताया, पूरे ऑल इंडिया में वही रहता है, ठीक है? प्रोसेस थोड़ी ना सेम हो जाएगी। यूजीसी कंट्रोल करता है, यूजीसी की प्रोसेस थोड़ी ना डिफरेंस हो जाएगी, वो सभी में सेम रहती है, बस जो चेंज होता है वो होता है सिलेबस, ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।